નમસ્કાર, GS ન્યૂઝ 24/7 માં આપનું સ્વાગત છે। હવે જોઈએ આજના સમાચાર। રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા શહેરમાં આજરોજ ઈદે ઉલ અદાની નમાજ ઈદગાહમાં પઢવામાં આવી હતી। ઈદની નમાજમાં હજારોની સંખ્યામાં મુસ્લિમ બિરાદરો હાજર રહ્યા હતા। નમાજ બાદ એકબીજાના ગળે મળી ઈદની ખુશી વ્યક્ત કરી। આ ખુશીના માહોલમાં દેશવાસીઓ માટે દુઆ કરવામાં આવી તથા ભાઈચારો બની રહે એવી પ્રાર્થના અલ્લાહ પાસે કરવામાં આવી। સાથે સાથે સર્વ દેશવાસીઓને ઈદની શુભેચ્છા પાઠવવામાં આવી હતી। ઈદે ઉલ અદાની નમાજમાં ઉપલેટા તથા આજુબાજુના ગામોથી લોકો નમાજ પઢવા આવ્યા હતા। ઈદની નમાજ બાદ લોકો કબ્રસ્તાન તથા સગા સંબંધીઓના ઘરે ઈદની મુબારકબાદ પાઠવી હતી। આ તહેવારમાં આગેવાનોએ સરકારશ્રીના ગાઈડલાઈન મુજબ ઈદની ઉજવણી કરવામાં આવી તથા પોલીસ કર્મીઓ દ્વારા સુરક્ષા અને ભાઈચારા સાથે પૂરી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી। રિપોર્ટર અમુભાઈ રાણવા, ગુજરાત સિક્યોર ન્યૂઝ, ઉપલેટા। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद उल अज़हा का बहुत ही मुबारक और मसूद दिन है। एक तारीख़ी दिन है जो रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ऊंचा मकाम इस्लाम में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का है, जिन्होंने बहुत ही कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश की। हर मोड़ पे जब रब ने जो कुछ कहा सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। और सबसे असीम कुर्बानी आज के दिन जो तुम तमाम दुनिया के मुसलमान करते हैं, सिर्फ इंडिया और अरब ही में नहीं बल्कि दुनिया के सारे मुसलमान आज कुर्बानी पेश करते हैं, उसी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करते हैं। उन्होंने अपने रब की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, जब अल्लाह ने कहा कि कुर्बानी पेश करो और ऐसी कुर्बानी जो तुमको सबसे ज़्यादा प्यारी हो, महबूब हो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा प्यारी और महबूब चीज़ मेरी निगाह में, मेरी नज़र में मेरा बेटा लखते जिगर नूर नज़र हज़रत इस्माइल हैं। अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपने बेटे को तैयार किए और अरब में एक जगह मिना है, वहाँ लेकर गए और ले जाने के बाद बेटे से कहा, बेटा अल्लाह ने कुर्बानी मांगा है, क्या मैं तुम्हारी गर्दन के ऊपर छुरी फेर सकता हूँ? बेटे भी बहुत मुबारक थे। बेटे ने कहा कि ठीक है, अगर अल्लाह को यही मंजूर है तो मेरी गर्दन पे छुरी चला दीजिए। मेरे अजीज़ों, ऐसा मंज़र पूरी दुनिया में किसी इंसान ने नहीं देखा होगा कि सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए एक बाप बेटी के गर्दन को काटने के लिए तैयार हो जाए और एक बेटा अल्लाह को खुश करने के लिए गर्दन देने के लिए तैयार हो जाए। उसी सुन्नत को अदा करने के लिए गर्दन तो नहीं कटी, कुर्बान तो नहीं हुए, अल्लाह करीम ने जन्नत से दुम्बा भेजा, उनकी जगह जन्नत कुर्बान हो गए, जन्नत ये दुम्बा की कुर्बानी हो गई। इसी सुन्नत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़िंदा और जारी रखा, जो आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान आज के दिन करते हैं। कुर्बानी करने के बाद हम एक दूसरे से खुश दिली से मिलते हैं, मिलनसारी से मिलते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं, अपने शहर अपने बेगाने सब के साथ अच्छे सलूक के साथ मिलते हैं। इस वक्त मैं एक ज़िम्मेदार होने के नाते मेरे साथ शहर के ज़िम्मेदारान लोग भी हैं। मैं अपने शहर के तमाम लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूं और ख़ुसूसियत के साथ पुलिस खाता, जिन्होंने हर मौके पे ईदगाह पे अच्छा काम अंजाम देते हैं। आज भी इन लोगों ने बहुत अच्छा काम अंजाम दिया है। मैं इन लोगों को भी मुबारकबादी पेश करता हूँ। आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करता हूँ कि रब करीम आज के दिन के सदक़े में सबको खुशी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। रहीम। इस्लाम धर्म में 12 महीना चांदनो जे महत्व होय छे, तेम आ झील हजनो चांदनो भी बहु मोटो महत्व है। एमां सुन्नते इब्राहीमनु जे सुन्नत अमे अदा करीए छीए, जेम अमारा शहरे काजीए बात करी तेम आजे ईद उल अज़हा 10मा दिवसे जे ईद उल अज़हा होय छे तेनी नमाज अमोए ईद मस्जिद में बहोरी संख्या में अमे नमाज अदा करी अने आपणा देश में इंडिया में सुख चैन शांति अने भाईचारो रहे तेवी बधाईने अमे आजे समस्त मेंबर जमात वती बधाईने ईद मुबारक पाठवुं छुं।